Hello students, this is Pankaj Rana from Civil Engineering Department of Chandigarh Polytechnic College. In this particular video, I will be teaching you the subject that is building construction. So, building construction name itself shows that कि हम इसमें क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं. इस particular subject में हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे के सारे टर्म्स वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसमें कि हम कौन कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे थ्रू आउट द सेमेस्टर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वो देखेंगे. ठीक है, सो दिस इज योर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट कोड ऑफ 0517. Let's start with the introduction part. So in introduction we will see what is building is. So in that we will see what is the meaning of building. So building क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या क्या किस तरह की बिल्डिंग होती हैं, उसकी ऑक्यूपेंसी के हिसाब से किस तरह की बिल्डिंग्स हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बिल्डिंग. सो बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग इज ए टेम्परेरी और अ परमानेंट स्ट्रक्चर constructed by using any construction material. Any construction material means कि यहाँ पे या हम कंक्रीट यूज कर सकते हैं, ब्रिक्स यूज कर सकते हैं, स्टोन यूज कर सकते हैं. सो उन सबको यूज करने के बाद जब हम एक शेड बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, सो दैट इज योर बिल्डिंग. अब मैंने यहाँ पर टेम्परेरी और टेम्परेरी स्ट्रक्चर क्यों कहा, या फिर इसको एक हम फिक्स स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं. टेम्परेरी स्ट्रक्चर मैंने इसलिए कहा, जैसे मान लीजिए कई बार हम कुछ टेम्परेरी सा घर बना देते हैं फॉर अप टू अ सर्टेन टाइम पीरियड, और इस तरह के आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में, जहां पर हमने एक छोटा सा टेम्परेरी शेड बना दिया. ठीक है, वो सारे के सारे इसमें पार्ट आते हैं टेम्परेरी में. यहाँ पर आपको एक फोटो दिख रहा होगा जिसमें आपको घर बना दिख रहा है. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ बिल्डिंग. ठीक है, अब ये घर बना है मतलब यहाँ पे कोई पर्सन रह रहे हैं, तो इसका ऑक्यूपेंसी के हिसाब से, यूजेस के हिसाब से ये किस तरह की बिल्डिंग कैटेगरी में आ गई रेजिडेंशियल बिल्डिंग. ओके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसमें हम देखते जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू देयर क्लास, अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस. लाइक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स भी है जिसमें कि इंडस्ट्री से लेकर सारा वर्क चलता है. ठीक है, देन वी हैव कमर्शियल बिल्डिंग लाइक अवर इंस्टीट्यूट्स, लाइक अवर कॉलेज, ओके, अवर यूनिवर्सिटीज. ओके, सो वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट जो आपका इसमें चैप्टर आएगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, दैट इज फाउंडेशन. फाउंडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में. या बिल्डिंग को बनाने के पहले सबसे पहला जो काम किया जाता है आफ्टर सिलेक्टिंग द साइट एंड कंडक्टिंग वेरियस काइंड ऑफ सर्वे एंड सॉइल टेस्टिंग, दैट इज फाउंडेशन. फाउंडेशन मतलब नींव. अब किसी चीज की नींव ही अगर कमजोर है तो डेफिनेटली इट इज 101% श्योर कि वो चीज ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम लोग बचपन से सबसे पहले अपने नर्सरी से क्लासेस स्टार्ट करते हैं. अगर मान लीजिए आपने नर्सरी के जी ये सब क्लासेस नहीं किया और अगर आपको सीधा आपको फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में भेज दिया जाए तो आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होगा चीजों का, मतलब आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. यही चीज कही जाती है अक्सर. सेम चीज हमारी बिल्डिंग्स में है. अगर आपका बेस सही नहीं है, मतलब कहने का मतलब अगर आपकी फाउंडेशन सही नहीं है तो आपका बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है. ठीक है, सो इसमें हम जानेंगे फाउंडेशन क्या चीज है, उसका पर्पस क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इस फोटो में आपको दिख रहे होंगे डिफरेंट ये एक तरह से एक कॉलम है, ये वर्टिकल मेंबर हम कॉलम कहते हैं, और ये जो नीचे स्ट्रक्चर है दिस इज द फाउंडेशन. ये जितना भी आपको नीचे दिख रहा है ये चीज, दिस इज कॉल्ड फाउंडेशन. ओके, देन अर्थवर्क के बारे में हम पढ़ेंगे. ये एक टाइप है यहाँ पर किसका, फाउंडेशन का. फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे बिल्डिंग के लोड को नीचे सोइल में ट्रांसफर करता है. फाउंडेशन एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे बिल्डिंग के लोड को नीचे ट्रांसफर करता है. अब फाउंडेशन आगे डिफरेंट टाइप्स की होती है. दो बेसिक है, दैट इज शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन. डीप फाउंडेशन मतलब कि जिसमें हमारा जो स्ट्रेटा है, जिसमें कि हम एक्सकवेशन है, दैट इज क्वाइट डीपर देन द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन. और जो शैलो है जिसमें कि वो उसका जो डेप्थ है वो कम रहता है एज कंपेयर टू द विड्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर फाउंडेशन. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको एक सेक्शन दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पर
ये तीन आपको अलग अलग यहाँ पे सेक्शन दिख रहे हैं, ये कॉलम है, इधर ये तीन कॉलम दिख रहे हैं आपको। इसको टॉप से जब हम देखेंगे, मान लीजिए इस चीज को जब मैं टॉप से देख रहा हूँ तो वो चीज मुझे इस तरह से कुछ दिखेगी। ये वाला पोर्शन इसका दिख रहा है और ये जो पोर्शन है आपको हमारा इस कॉलम का दिख रहा है। और ये जो चीज है, ये जो चीज है हमारी रिइंफोर्समेंट है। रिइंफोर्समेंट मतलब अगर आम भाषा में जो हम इसको कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सरिया, ठीक है। स्टील बेसिकली कहा जाता है टेक्निकली, ओके। रिइंफोर्समेंट कहा जाता है सिविल इंजीनियरिंग लाइफ में। और ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये भी हमारे रिइंफोर्समेंट के ही पॉइंट हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट आपको प्लान दिख रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर फोटो डाला है सेलो फाउंडेशन के लिए, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया यहाँ पर फाउंडेशन का डिटेल पे। जैसे हम चैप्टर पे जाएंगे वहां पे हम सारी की सारी डिटेलिंग करेंगे फाउंडेशन के बारे में। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वॉल्स। वॉल्स नाम से ही क्लियर है, वॉल्स का मतलब क्या होता है, वॉल क्या होती है, ठीक है। अब वॉल से आई होप सब याद कर रहे होंगे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आई होप उसी वॉल के कंसेप्ट से रिलेटेड ये कुछ भी ये हमारी वॉल है। वॉल आपको समझ आ जाएगा आपको कि हम क्या इसमें डिस्कस करेंगे। वॉल का पर्पस क्या है, किस तरह की वॉल्स रहती है हमारे पास। लोड बेयरिंग वॉल है, नॉन लोड बेयरिंग वॉल है, ड्वार्फ वॉल है, रिटेनिंग वॉल है, ब्रिज वॉल है, पार्टीशन वॉल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल भी है। बट फॉर नाउ वॉल्स का पर्पस क्या है। वॉल्स अगर वो लोड बेयरिंग वॉल है, अब लोड बेयरिंग वॉल क्या होती है, मैं आपको एक आगे फोटो दिखाता हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा लोड बेयरिंग वॉल क्या है। ये देखिए यहाँ से आई होप आपको क्लियर होगा। लोड बेयरिंग वॉल है जिसमें कि अपर स्ट्रक्चर का सारा लोड ये वॉल ले रही है। दिस इज नोन एज योर लोड बेयरिंग वॉल। लोड बेयरिंग, लोड को बेयर कर रही है, उठा रही है, सहन कर रही है, ठीक है। एंड दिस इज योर नॉन लोड बेयरिंग वॉल, मतलब कि ये दोनों लोड बेयरिंग वॉल आ गई और जो सेंटर में मैंने वॉल लगाई है दैट कैन बी योर पार्टीशन वॉल और नॉन लोड बेयरिंग वॉल, ठीक है। ये जो वॉल लगाई है, दिस वॉल इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्टीशन पर्पस, इसका और कोई काम नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कोई बड़ा हॉल है मेरे पास, बीच में मैंने पार्टीशन कर दिया दीवार लगा के, जिसका की काम सिर्फ पार्टीशन की तरह है, इसलिए मैं उसको पार्टीशन बोलूंगा या पार्टीशन वॉल बोलूंगा, लेकिन उसको हम लोड बेयरिंग वॉल नहीं कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको एक जर्नल मैंने यहाँ पे एक फोटो डाल दिया है, ये एक कॉमन जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिलता है किसका, वॉल्स का, ठीक है जी। चलिए ये मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस बता दिया इनका। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है दैट इज स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग क्या चीज है, इमेज देख के आपको समझने की कोशिश कीजिए, बाकी मैं आपको बताऊंगा। स्काफोल्डिंग क्या है, स्काफोल्डिंग हम स्काफोल्ड भी बोलते हैं, स्टेजिंग भी बोलते हैं। ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है यूज्ड टू सपोर्ट अ वर्क क्रू। वर्क क्रू यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वर्क क्रू है, मतलब पर्सन काम कर रहे हैं। एंड मटेरियल, ये कुछ मटेरियल भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, टू एड इन द कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड ऑल अदर मैन मेड स्ट्रक्चर्स। सिंपल सी बात है, स्काफोल्डिंग क्या है, ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि इसके ऊपर जो वर्कर हैं, जो कि हमारी लेबर है, वो जाके प्लेटफॉर्म बना के यहाँ पे खड़े होके यहाँ पे काम कर सके। यहाँ पे मटेरियल है रखा हुआ, इसलिए वो यहाँ पे सारा का सारा काम कर सके। जैसे ही ये काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वन बाय वन करके इसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। इसको स्काफोल्डिंग कह लीजिए, स्टेजिंग कह लीजिए। और डिटेलिंग जो है कि मतलब इसमें ये ब्रेसिंग लगी हुई है, इसका किस तरह से फंक्शन है, ये अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं किस तरह से बनेगा। वन बाय वन चैप्टर में हम ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्काफोल्डिंग क्या है। स्काफोल्डिंग क्या है, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसके ऊपर लेबर को कह दीजिए या मैसन कह दीजिए जाकर अपना जो कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है वो करता है। अब ये बिल्डिंग का एग्जांपल है, आप ब्रिजेस में भी ये चीजें देखते हैं, आप कोई और ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, रोड वर्क है, नॉर्मल ग्राउंड लेवल पे रोड वर्क है, वहां पे स्काफोल्डिंग नहीं चलेगा, ठीक है। जब जैसे जैसे हाई राइज बढ़ता जाता है वहां पे हमारा ये स्काफोल्डिंग का पॉइंट आता है, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ और फोटोज दिख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा स्काफोल्डिंग वर्क किया हुआ है यहाँ पर पूरी बिल्डिंग में। ये इसका एक और स्केच मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। ये रेलिंग आ गई, यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म आ गया जहाँ पे पर्सन काम करेंगे, और यहाँ से ऊपर इनके लिए एक स्टेयर्स लगाई जाएगी, टेम्परेरी स्टेयर, जिसकी हेल्प से यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म तक जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आ गया मेसनरी। अभी मैंने पीछे आपसे वॉल्स के बारे में पढ़ाया, वॉल्स के बारे में आपको समझाया। अब मेसनरी क्या है, मेसनरी या तो ब्रिक की हो सकती है या तो स्टोन की हो सकती है, ठीक है। ब्रिक मेसनरी मतलब
ये देखिए ब्रिक मैसनरी का मैं आपको ये पीछे का फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको हम कहेंगे ब्रिक मैसनरी। ये दीवार जो बनी है मैंने ब्रिक से बनाई है, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज ब्रिक मैसनरी। एंड जो सेकंड मैं आपको फोटो दिखाऊंगा अभी, जिसमें क्या है, ये वॉल जो है हमारी किससे बनी हुई है, स्टोन से। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ स्टोन मैसनरी वॉल। ओके, स्टोन मैसनरी वॉल कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाएगा कहीं पे भी, आपके कुछ लोगों ने घर अपने स्टोन से बनाए होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं डिफरेंट टाइप्स के स्टोन मैसनरी के, तो उससे पहले मैं बात कर लूंगा हेडर, स्ट्रेचर, क्वीन, क्लोजर, किंग, क्लोजर, फ्रो एंड क्वीन वगैरह क्या चीजें हैं। इस सारे के सारे हमारे ब्रिक का जो टॉपिक आता है उसमें हम डिस्कस करते हैं कि ब्रिक के ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, ब्रिक के ऊपर जो डिप्रेशन बना रहता है उसको क्या कहते हैं, जिसको कि हम फ्रो कहते हैं। किंग क्लोजर क्या होता है, पैड क्या होता है, पैड मतलब जब एक मेरे पास ईंट है उसका जो टुकड़ा एक मेरे पास आ जाता है उसको हम पैड कहते हैं। देन स्टोन है, स्टोन मैसनरी में आगे डिफरेंट टाइप्स आते हैं हमारी, एशलर मैसनरी एंड रबल मैसनरी। पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा, एशलर मैसनरी आप देखिए यूनिफॉर्मिटी कितनी है, और रबल मैसनरी में कुछ नहीं है, जैसे पत्थर मिले हैं उठा के इन्होंने बस यहाँ पे इनको लॉक कर दिया है, मतलब यहाँ पे दीवार बना दी है, ठीक है। तो एशलर में क्या क्या हुआ, प्रॉपर शेप दी जाती है पहले हमारे स्टोन को, देन उसके बाद उसको यूज किया जाता है वॉल बनाने के लिए। और रबल में हम शेप पे ध्यान नहीं देते, हम उसको इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एक आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा दिखता है उसको जस्ट हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज आर्च एंड लिंटल्स। कई कुछ लोग इसको आर्क भी पढ़ते हैं, सो आर्क कह लीजिए, आर्च कह लीजिए, ठीक है। आर्क एंड लिंटल क्या है, इसमें हम इसमें देखेंगे कि आर्च क्या होती है, उसका काम क्या है, लिंटल क्या होता है, उसके काम क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्च, डिफरेंट टाइप ऑफ लिंटल्स, एंड व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंटल्स और आर्क। ये पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा, ये आर्क बनी है, ठीक है। जिस तरह से रेनबो होता है उस तरह से ये आर्क बनी है, और ठीक इसके ऊपर आपको ये लिंटल दिख रहा है, ठीक है। अब इनका पर्पस क्या है, मान लीजिए इस आग के ऊपर एक वॉल है, इस आग के ऊपर एक वॉल है, ये देखिए ये आग बना है, इसके ऊपर ये वॉल है, ये लोड को इधर इक्वली ट्रांसफर कर रहा है। ये चीज मैंने आपको पीछे बताया, वो ये क्या है यहाँ पे लिंटल। A lintel is defined as a horizontal structural member which is placed across the opening. Here is the opening. इसके ऊपर हमने ये लिंटल प्रोवाइड किया है ताकि इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ पे हमारा जब डोर आएगा उसके ऊपर लोड का इम्पैक्ट ना आए, लोड को इजिली यहाँ से ट्रांसफर हो जाए नीचे के लिए। आर्क क्या है, एन आर्क कैन बी डिफाइंड एज अ मैकेनिकल अरेंजमेंट ऑफ वेज शेप्ड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स और ब्रिक्स सपोर्टिंग ईच अदर एंड सपोर्टेड एट द एंड बाय पियर और अबटमेंट। ओके, सो ये वन बाय वन करके यहाँ पे सपोर्ट आपने देखे होंगे, आपको जो पुराने किला वगैरह में जाके देखोगे, फोर्ट वगैरह देखोगे, वहां पर आपको ये सब चीजें इजिली वहां पे विजिबल हो जाएंगी, वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, देन डिफरेंट टाइप्स इसके डिस्कस करेंगे। मटेरियल्स आप स्टोन भी यूज कर सकते हैं आर्क्स में, एंड देन लिंटल में आप सीधा आरसीसी भी कर सकते हैं, पीसीसी वर्क भी आप यूज कर सकते हैं। आरसीसी और पीसीसी का भी कंसेप्ट हम आपको बताएंगे कि आरसीसी का मतलब होता है रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट एंड पीसीसी मतलब है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ओके, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है दैट इज डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेशन। डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है ये, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जहां तक मुझे लगता है, बट इसमें थोड़े से डिफरेंट टाइप्स हैं जिसको कि हमें ध्यान में लेके चलना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड एज पर द रिक्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ पर आपको फोटो दिख रहा है जहाँ पे आपको डोर भी दिख रहे हैं, ये विंडोज भी आ गए, और मान लीजिए एक तरह इस तरह से हम वेंट भी ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ वेंटिलेशन। वेंटिलेशन ताकि हवा की मूवमेंट के लिए इजिली हवा वहां से पास होती रहे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर्स, विंडोज, पैनल विंडोज, ग्लेज्ड विंडोज, मतलब जैसे जो पैनल विंडो हम जिसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई विंडो है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक विंडो है, तो ये पैनल की विंडो आ गई। देन ग्लेज्ड मतलब जिसमें मिरर लगा रहता है, एंड डोर एंड विंडो फ्रेम। अब कोई भी डोर लगाऊंगा उससे पहले मुझे उसका एक पर्टिकुलर फ्रेम भी तैयार करना रहेगा जिसको कि हम चौगाट कहते हैं, ठीक है, चौगाट कहते हैं। उसके लिए हम क्या करना है, फ्रेम तैयार कर रहे हैं हमें, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट जो आता है हमारा दैट इज ड्रैग प्रूफिंग एंड वाटर प्रूफिंग। पिक्चर से सारा का सारा चीज क्लियर हो रहा है मेरा यहाँ पर कि डैम्प प्रूफिंग क्या होता है, डैम्प प्रूफिंग एज वेल एज वाटर प्रूफिंग। ओके, सो इसमें क्या है कि ये डैम्पनेस को शो कर रहा है,
ये मेरी वॉल्स हैं, ऊपर ये मेरा स्लैब डला हुआ है, स्लैब के ऊपर से मेरे को यहाँ पे डैम्पनेस दिख रही है, वो डैम्पनेस धीरे धीरे मेरे पूरी वॉल्स में ऊपर नजर आ रही है। इस चीज को हम कहते हैं डैम्पनेस ड्यू टू मॉइस्चर आती है, ठीक है। अब इस चीज को किस तरह से रोकना है हमने, किन किन प्रिकॉशंस का ध्यान में रखना है कि मटेरियल स्पेसिफिकेशन क्या रहना चाहिए, किस तरह का मटेरियल यूज करना है, और क्या मटेरियल है जिनको यूज करके हम इन सब चीजों को निगलेक्ट कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक इसमें टर्म आती है डीपीसी, मींस डैम्प प्रूफ कोर्स एंड मटेरियल यूज फॉर डीपीसी, मतलब कि क्या क्या मटेरियल हम डीपीसी के लिए यूज करते हैं। एज यू कैन सी देयर इज अ पर्सन हु इज लेइंग द लेयर ऑफ, यहाँ पे एक हम लेयर ले कर रहे हैं अपना पीसीसी का, प्लेन्स का कंक्रीट कह दीजिए, सीमेंट कह दीजिए, ब्लैक पेस्ट कह दीजिए, अपना यहाँ पे मोटार का लेयर नहीं है, इसके ऊपर हम बिटुमन का लेयर डाल देंगे सो दैट इन फ्यूचर वहां पे डैम्पनेस आए इसके ऊपर जितना भी स्ट्रक्चर आएगा। ये देखिए, ये भी आपने कॉमन डेली लाइफ में देखा होगा, ये सारे के सारे डैम्पनेस की वजह से होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फ्लोर्स, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है फ्लोर, या फिर हम फ्लोरिंग भी इसको कई बार कह देते हैं। फ्लोर क्या होता है? फ्लोर इज द बॉटम सरफेस ऑफ ए रूम और व्हीकल। यहाँ पे मैंने व्हीकल भी ऐड किया है, ये देखिए, ये मेरा रूम है, मान लीजिए ये हमारा रूम है, ये रूम में ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं फ्लोर। व्हीकल में भी आपको फ्लोरिंग दिखता होगा, ठीक है। द लेवल ऑफ अ बिल्डिंग आर ऑफन रेफर्ड टू एज अ फ्लोर, ऑल्दो ए मोर प्रॉपर टर्म इज स्टोरी। सो मान लीजिए हमारे पास 3 स्टोरी 4 स्टोरी बिल्डिंग है, तो उस पर्टिकुलर स्टोरी को हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर स्टोरी के उस लेवल को हम क्या कहते हैं, फ्लोर, ठीक है। अब मेरा मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर में है, सेकंड फ्लोर में है या थर्ड फ्लोर में है, तो फ्लोर मैंने कहा ये फर्स्ट स्टोरी में है, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, तो उस पर्टिकुलर फ्लोर में क्या बन जाएगा मेरा, वो पर्टिकुलर फ्लोर बन जाएगा। अब फ्लोरिंग डिफरेंट टाइप की रहती है, वुडन फ्लोरिंग हो गई, कंक्रीट से हो गया, हम टाइल्स की भी फ्लोरिंग करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे वॉशरूम्स वगैरह में भी की जाती है। अब उसमें किन किन टर्म्स को यूज किया जाता है, रबल फिलिंग की जाती है मटेरियल की, देन कास्ट इन सिटू फ्लोरिंग आती है, ठीक है। कास्ट इन सिटू टर्म का मतलब है कि जिस चीज का कंस्ट्रक्शन साइट पे किया जाता हो, कास्ट इन सिटू मतलब साइट। और एक प्री कास्ट टर्म आता है, प्री कास्ट का मतलब होता है कि जो कि पहले से ही कास्ट करके लेके आते हैं। जैसे आपने देखा होगा रोड वगैरह का जब काम चलता है, तो जब आप ब्रिज वगैरह बन रहा होता है, तो उसमें कुछ चीजें जो हैं वो बनी बनाई आती हैं आपके पास, जो कि बनती हैं फैक्ट्री में, वहां से बन के सीधा आपके पास आती हैं। वी जस्ट हैव टू असेंबल ऑल दोस थिंग, तो उनको हम कहते हैं प्री कास्ट मेंबर्स, ओके। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज रूफ। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है ये है हमारा रूफ का। सो रूफ क्या है? रूफ इज द टॉप कवरिंग ऑफ अ बिल्डिंग। वेरी सिंपल, ये मेरा घर है या कोई बिल्डिंग है, इसके ऊपर पे मैंने कवर कर दिया इस तरह से, यही है रूफ इज द टॉप कवरिंग ऑफ ए बिल्डिंग। रूफ इज द टॉप कवरिंग ऑफ ए बिल्डिंग इंक्लूडिंग ऑल मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू सपोर्ट इट। अब इसको कवर करने के लिए इसके नीचे मैंने बहुत डिफरेंट मटेरियल यूज किए होंगे। अब मान लीजिए एक हम शेड बनाते हैं, वो एक अलग चीज है, ठीक है, और एक मैं सिंगल स्लैब डाल रहा हूँ, वो एक अलग चीज है। अलग क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है। अब रूफ का काम क्या है? टू सपोर्ट इट ऑन द वॉल ऑफ द बिल्डिंग ऑन अपराइट, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेन, स्नो, सनलाइट, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर एंड विंड, ओके। सो रूफ क्या है? ये हमारा टॉप कवरिंग है किसी बिल्डिंग का, और इसका पर्पस क्या है? ये हमें बचाता है धूप से, बारिश से, बर्फ से, सनलाइट से, और बाहर का जो हॉट टेम्परेचर होता है उससे ये हमें बचाता है, वो जो तेज हवाएं चलती है उससे हमें बचाता है, ठीक है। छत है, छत को हम बेसिकली रूफ बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ। मान लीजिए ये स्लोप्ड रूफ है, फ्लैट रूफ आ गया, स्लोप रूफ आ गया। डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के हिसाब से, वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से, जिन एरियाज में रेनफॉल ज्यादा होती है उन एरियाज में हम प्रेफर करते हैं स्लोप रूफ, और जिन एरियाज में स्नो भी ज्यादा गिरती है वहां पे भी हम स्लोप रूफ प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों? रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से अगर हम वहां पे फ्लैट रूफ यूज करेंगे तो वहां पे क्या है,
पानी स्टोर होना हो जाएगा हमारी रूफ के ऊपर अगर हमने अच्छे से स्लोप प्रोवाइड नहीं किया है तो, और उसकी वजह से हमें डैम्पनेस आएगी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया अभी डैम्पनेस का एग्जांपल। इसीलिए उन जगहों पे हम क्या करते हैं, पिच्ड रूफ या कह लीजिए एक स्लोप रूफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि जैसे ही बारिश का पानी गिरे वो इजिली एकदम से वहां से मूव कर जाए। ठीक है, वो क्या जाता है हमारा स्लोप रूफ आ जाता है। सेम केस हमारा स्नो के साथ भी है। स्नो अगर फ्लैट रूफ के ऊपर है तो वो पिघलने में टाइम लेगी, तो जब तक वो पिघलेगी पूरा का पूरा पानी आपके बिल्डिंग से नीचे होके वो उसमें मॉइस्चर के थ्रू आपके सीलिंग में दिखेगा। लेकिन वही चीज अगर हमारी स्लोप रूफ में है, स्लोप रूफ में अगर आपका स्नो गिरा हुआ है तो उसमें क्या है, उसको इजिली जल्दी वहां से वो मूव हो जाएगा, गिरता जाएगा। जैसे वो पिघलेगा, थोड़ा पिघलना स्टार्ट होगा, टूट टूट के वो एकदम से नीचे आ जाएगा। इमेजिन कीजिए इसके ऊपर हमारा बर्फ गिरा हुआ है, यहाँ पर इस सीट के ऊपर, तो इजिली यहाँ से फॉल डाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे एक और आपको फोटो दिख रहा होगा। मटेरियल देख लीजिए अलग है। ये जो पोर्शन है हमने इसको जैसे किचन्स वगैरह में से जो जो चिमनी वगैरह पोर्शन रहता है उसके लिए चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा है स्टेयर्स। आई होप आपको ये सब चीजें समझ आ रही हैं। ये सारी की सारी वही चीजें हैं जो एक बिल्डिंग में यूज होती हैं। ये बिल्डिंग या इन सब चीजों के असेंबल से ही एक बिल्डिंग तैयार होती है, स्ट्रक्चर तैयार होता है। स्टेयर्स वहां पे लगती हैं, वहां पे रूफ आती है, वहां पे विंडोज आती है, वहां पे डोर्स आते हैं, वहां पे वेंटिलेटर आते हैं, वहां पे फाउंडेशन आता है, प्लास्टरिंग आता है। सब की सब चीजें हम यहाँ पे इस पूरे के पूरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बुक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है स्टेयर्स। स्टेयर्स क्या है? स्टेयर्स केस में हमारे डिफरेंट डिजाइन आते हैं कि स्टेयर किस किस तरह की होती है। स्टेयर का काम क्या है? मान लीजिए ये कोई मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर मेरा फर्स्ट फ्लोर है, तो वहां तक इस तरह से मैं जाऊंगा। ये एक तरह से कनेक्टिंग पाथ है मेरा, कहाँ के लिए? फ्रॉम लोअर लेवल टू द अपर लेवल। या फिर मेरा मान लीजिए मैं इसको अगर ये भी कह सकता हूँ फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर, ये कनेक्टिंग पाथ है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? स्टेयर्स कहेंगे। ये आ जाता है हमारा रेलिंग, ये आ जाता है हमारा this portion is known as, this vertical portion is known as riser and this is known as tread। जिसके ऊपर आप जब पांव रखते हो स्टेयर के ऊपर, तो जहां पे आपका पांव आया हुआ है उसको हम कहते हैं ट्रेड एंड इसको कहते हैं राइजर। अब इसका भी अपना अलग अलग डिजाइन है, इसका भी अपना अपना हाइट रहता है। मान लीजिए अगर ये स्टेयर हम यूज कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, तो वहां पे ये जो हाइट है वो कम रखा जाए। क्यों? हॉस्पिटल्स में ज्यादातर कौन लोग जाते हैं? जो बीमार पर्सन जाते हैं। अगर मान लीजिए मैंने इसका हाइट ही बहुत ज्यादा रख दिया, आपने कुछ स्टेयर्स देखी होंगी जिनका हाइट काफी ज्यादा रहता है, एक एक फीट के अराउंड रहता है या दो दो फीट के अराउंड भी रहता है, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द पेशेंट टू क्लाइंब दैट स्टेयर। उस स्टेयर के ऊपर चढ़ना उसको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए वहां पर जो उसका हाइट रहता है हमारा इसका राइजर का, वो बहुत कम रहता है। ठीक है, वो कितना कम रहता है वो हम डिस्कस करेंगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वेरियस टाइप्स में आपने वुडन स्टेयर्स भी देखे होंगे, आपने कंक्रीट के स्टेयर्स भी देखे होंगे, आपने इलिप्टिकल, आपने डॉग लेग स्टेयर भी देखे होंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए हमारे पास एक ड्राइंग है जिसमें है स्टेयरकेस डिजाइन एंड प्लान ड्राइंग। इस तरह से आपको जब आप सिविल इंजीनियरिंग में ड्राइंग बनती है उसमें इस तरह से आपको दिखाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये एरो क्या डिनोट कर रहा है, ये एरो क्या डिनोट कर रहा है। ये टॉप व्यू है हमारा, यहाँ से ये स्टेयर जा रही है, यहाँ से फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th। ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टेयरकेस नीचे से इधर ऊपर की तरफ जा रहा है। ये एरो यहाँ से दिखा रखा है। सेम कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे भी दिखेगा। ये देखिए, ये एक एरो यहाँ पे भी दिखेगा। अब इसके बीच में एक और टर्म आती है लैंडिंग। लैंडिंग का एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये वाला फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए 5 स्टेप चढ़ने के बाद अगर मैं यहाँ पर 6 स्टेप में आ रहा हूँ, तो आपने फील किया होगा एक स्टेप हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, एक स्लैब की तरह यहाँ पर एक पोर्शन बना देते हैं, उसके बाद हमारा स्टेयर स्टार्ट होता है। ठीक है, वो लैंडिंग का काम क्या है? जब यहाँ से पर्सन चल के आ रहा है उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम रेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि क्या है वो थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट जोन में लेके आ जाए, मतलब ताकि वो अपने आप इजीली वहां पे नेक्स्ट स्टेयरकेस को इजीली कवर कर सके। ठीक है, चलिए
सरफेस फिनिशेस यहाँ से पिक्चर से क्लियर हो रहा है, सरफेस को बढ़िया से फिनिशिंग देना। वो कैसे करेंगे? प्लास्टरिंग करेंगे, ठीक है, पॉइंटिंग होगा, पेंटिंग होगा, तभी हमारा पूरा का पूरा बिल्डिंग अच्छे से चमकेगा। ये देखिए ब्रिक वर्क किया हुआ मैंने, उसके ऊपर मैं प्लास्टरिंग कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज प्लास्टर कर रहा हूँ, तो उसको मैं प्लास्टरिंग करूंगा। एंड पॉइंटिंग क्या है? पॉइंटिंग में ये देखिए ये जितने भी गैप्स हैं इनको मैं फिल कर रहा हूँ, ये इस तरह से पॉइंटिंग बना रहा हूँ, इस तरह से फिनिशिंग दे रहा हूँ, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंटिंग। अब उसके बाद होता है हमारा पेंट। मान लीजिए मैंने प्लास्टर कर दिया, उसके बाद पेंट का काम आएगा। पेंट में भी पहले हम स्टैम्पर्स वगैरह करते हैं, नॉर्मल जो पुट्टी वगैरह वर्क किया जाता है पहले, उसके बाद हम पेंटिंग करते हैं। उसमें प्राइमर लगता है, प्राइम कोट आता है, सेकंड कोट आता है, उसके एप्लीकेशन क्या आते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाइट वॉशिंग का क्या एप्लीकेशन है, कलर वॉशिंग का क्या एप्लीकेशन है, डिस्टेम्परिंग का क्या एप्लीकेशन है। डिस्टेम्परिंग क्या है? डिस्टेम्परिंग इज वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ पेंटिंग द इंटीरियर एज वेल एज द एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ अ हाउस। It is just a process of applying wash like whitewash of color wash on the surface. अब ये मैं अप्लाई क्यों कर रहा हूँ? क्यों नहीं मैं प्लास्टर के ऊपर डायरेक्ट पेंट अप्लाई कर रहा हूँ? क्यों रीजन है? डिस्टेम्परिंग करने का ये बेनिफिट है कि एक हमें एक बेस मिल जाता है, तो इससे आपका जो पेंट हम बाद में उस पर्टिकुलर स्टैम्पर्ड के सरफेस के ऊपर लगाते हैं तो उसकी खपत जो है वो ज्यादा नहीं होती, ठीक है। और एक हमें स्मूथ फिनिश सरफेस दिया जाता है, मिलता है, और पेंट उसमें अच्छा निखर के बाहर आता है, ठीक है। तो ये चीज आपने थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा दैट इज एंटी टेरामाइट मेजर। एंटी टेरामाइट मेजर आपको पिक्चर से क्लियर हो रहा होगा क्या है? इज अ केमिकल प्रोसीजर कैरिड आउट फॉर सॉइल, मैशनरी, वुड एंड इलेक्ट्रिक फिक्चर्स to provide the building with a chemical barrier against the termite before and after the construction। मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ, कोई ऐसी साइट पे हम बना रहे हैं बिल्डिंग जहाँ पे फाउंडेशन करने के बाद मुझे दिखा कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि हमारे स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे? वहाँ पे किसी तरह का कोई केमिकल्स क्रिएट कर देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर इधर ये पर्सन यहाँ पे दिख रहे होंगे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक एंटी टेरामाइट ट्रीटमेंट प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट जितने भी इंसेक्ट वगैरह हैं, फंगस वगैरह है, वो सारी की सारी क्या है वहाँ पे रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब ये ट्रीटमेंट हम मैसनरी फाउंडेशन पे भी कर सकते हैं, आरसीसी फाउंडेशन पे भी हो जाएगा ट्रीटमेंट, और टॉप सरफेस ऑफ अर्थ फिलिंग पे भी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, इधर भी आपको ये एंटी टेरामाइट ट्रीटमेंट अप्लाई करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बिल्डिंग प्लानिंग। बिल्डिंग को बनाने से पहले या बिल्डिंग की जब बनाना है तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या प्लानिंग जरूरी है, वो हम इधर देखेंगे। साइट सिलेक्शन, सबसे पहले तो साइट होनी चाहिए ना, जगह होनी चाहिए कि कहाँ पे बिल्डिंग बनेगी। ओनली दैट आफ्टर सिलेक्टिंग द साइट वी कैन मूव ऑन विद द नेक्स्ट स्टेप, ओके। यस वी आई नो मनी इज समथिंग डिफरेंट, बिकॉज जस्ट हम यहाँ पे बिल्डिंग प्लानिंग की बात कर रहे हैं, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा है। मेरे पास सब कुछ है, मनी है, लेगा मान लीजिए, फिर क्या करेंगे? बिल्डिंग प्लानिंग में साइट सिलेक्शन आ गया, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं बिल्डिंग का प्लान करते हैं, किन किन बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। लाइक जैसे हमारा डोर कहाँ पे आएगा, विंडो कहाँ पे आएगी, वेंटिलेशन कहाँ पे आएगा, किचन का कौन सा डायरेक्शन रहना चाहिए, लिविंग रूम कितने बाई कितने का रहना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें नॉर्मली बेसिकली होनी चाहिए, ठीक है। घर का ओरिएंटेशन किस तरह रहना चाहिए, along the north, south, east, west, कौन सी डायरेक्शन में वो सब चीजें रहनी चाहिए। और देन इसमें इंपॉर्टेंट आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू नेशनल बिल्डिंग कोड्स। देयर आर सम गाइडलाइंस गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें कोड्स दिए गए हैं बाय नेशनल बिल्डिंग कोड की, आपको उसमें आपको डिटेलिंग मिल जाएगी जब आप भी कभी भी बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, तो उसके बारे में सारी की सारी डिटेलिंग आपको वहां से मिल जाएगी। ये एक छोटा सा मैंने बिल्डिंग प्लान यहाँ पे दो अटैच कर दिए हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको किचन दिख रहा होगा, रूम्स दिख रहा होगा, ये बेड दिख रहा होगा, along with this we have bathroom। ये एक टॉप व्यू है, ये मेरा प्लान है, सेम एज इट इज यहाँ पे आपको एक दिख रहा है। तो यहाँ से एक मेरा ये प्लान तैयार हो गया, ये मेरा यहाँ पे डायमेंशन बता दिए मैंने कि हमारा जो एरिया है उसका ये डायमेंशन है, और इस एरिया के अंदर अंदर इस तरह का मेरा ये प्लान है बिल्डिंग का, ठीक है। देन बिल्डिंग सर्विसेज, बिल्डिंग मैंने बना दी, उसके बाद बिल्डिंग सर्विसेज क्या क्या है, मतलब एक बिल्डिंग हमने बता दी है, उसमें क्या क्या सर्विसेज रहनी चाहिए। फायर फाइटिंग का सर्विस रहना चाहिए, डक्टिंग का रहना चाहिए फॉर एयर कंडीशनिंग, ठीक है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, कहीं पे हमने फ्लैट ले लिया है किसी बिल्डिंग में, सो व्हाट आर द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग, वी मस्ट नो अबाउट दैट।
ओके, फायर फाइटिंग सिस्टम है उनके यहाँ एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, सर्विस लाइन है वहाँ पर, केबल टेलीफोन के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए है, उसके बाद इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए है, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम है। मतलब उस बिल्डिंग बनाने के बाद वहाँ पर किस किस तरह की सर्विसेज हैं, क्या वो सारी की सारी सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, किस किस तरह की सर्विस रहती हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा इंटीरियर डेकोरेशन। इंटीरियर से ही हमें सब पता लग रहा है और डेकोरेशन से ही पता लग रहा है कि मतलब जो इंटरनल व्यू है हमारे बिल्डिंग का या एक कमरे का, मान लीजिए मेरा घर है, उसके इंटरनल को मैं किस तरह से सही तरीके से डिजाइन कर सकता हूँ, दैट इज नोन एज द इंटीरियर डेकोरेशन। ठीक है, इंटीरियर स्पेस को हम और कैसे और प्रेजेंटली शो कर सकते हैं, उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे इंटीरियर डिजाइन में या इंटीरियर डेकोरेशन में, इसका भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा ये ऑलमोस्ट सारा का सारा हमने ये चैप्टर जितने भी हम डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द सेमेस्टर, वो सारा एक हमने ओवरव्यू ले लिया है कि कौन कौन से चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों को ये आइडिया लग गया होगा कि इसमें हम बिल्डिंग में जितना भी मटेरियल यूज हो रहा है, जितना भी चीजें यूज हो रही हैं, उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। विंडोज हो गए, डोर्स हो गए, वेंटिलेटर हो गए, प्लास्टर वर्क आ गया, पॉइंटिंग आ गया, फिनिशिंग आ गया, डिस्टेंपरिंग आ गया, फाउंडेशन आ गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस आ गए, हमारी फ्लोरिंग आ गई, स्टेयरकेस आ गया, और किस तरह की सर्विस दी जाती है, बिल्डिंग को प्लान करना है, किस तरह से प्लान करना है, सारे के सारे पॉइंट आप वन बाय वन हम चैप्टर वाइज एक सीरियल ऑर्डर में पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको एक बुक भी सजेस्ट कर दी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बाय डॉक्टर बेसिक उन्मिया, एंड दीज आर द डिफरेंट लिंक्स फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड आउट मोर अबाउट जो भी मैंने स्लाइड्स में दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन पूछना है, सो प्लीज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है pankajcu18@gmail.com। सो थैंक यू सो मच।